हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज है डे 3। डे फर्स्ट और डे सेकेंड में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। आई होप आपने दोनों वीडियोस को विजिट किया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर से देख ले, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बेसिक इंग्लिश को कवर किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 75 डेज हम लोग अलग अलग इंग्लिश के ग्रामर को सीखने वाले हैं। डे फर्स्ट डे सेकंड मैंने बता दिया है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी बेसिक जो है वो स्ट्रांग होगी। और आज हमारा डे थर्ड, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि टू बी का यूज़ वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ कब करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, किस सिचुएशन में उसका यूज़ किया जाता है। गाइस, ये 75 डेज अगर आप पूरे सेशन को ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट वॉच करते हैं तो आई गारंटी दैट इन जस्ट 75 डेज यू आर गोइंग टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली। पहले हम डेमो देख लेते हैं कि टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इसके स्ट्रक्चर क्या है, हम वो डेमो देख लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, बहुत सारे सेंटेंसेस भी हैं। मैं सेंटेंसेस के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। तो ये सारे आज आपकी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आपकी जो टू बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में जो दिक्कत होती है ना, आज के बाद वो कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं। मैं बहुत ही इजी वे में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आपको काफी मजा भी आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू बी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम उसके एग्जाम्पल्स को बना लेते हैं कि उसके एग्जाम्पल आखिर होते क्या है, कैसे सेंटेंसेस में टू बी का यूज किया जाता है। क्योंकि हम अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नॉवेल्स रीडिंग करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, तो उसमें हम बहुत जगह ऐसा देखते हैं कि इज एम आर रहता है, देन टू बी रहता है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। तो हम समझ नहीं पाते कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ। सिर्फ इज एम आर नहीं, हैज, हैव, वांट, नीड, विल बी, विल हैव, ये सब जो होता है ना, इसके साथ टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है और इन सब के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकेंड डे में मैंने आपको टू बी के बेसिक यूजेस को बताया था और इस वीडियो में टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज मैं बताने वाली हूँ। जैसा कि यहाँ फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, कमरा साफ किया जाना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जाना है, कोई काम करना है। ऐसे वाले सेंटेंस में हम इज एम आर लगाते हैं ना, इज एम आर के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे है कमरा साफ किया जाना है, किसी के द्वारा, पैसिव वाले सेंटेंस है। ये क्या है? ये पैसिव वाले सेंटेंस है, इसलिए इसमें बी का यूज होता है। क्योंकि हम लोगों ने मॉडल्स में भी काफी बार देखा है ना कि किसी भी मॉडल्स के साथ बी का यूज करते हैं, उसके बाद वो अधिकतर पैसिव वाले सेंटेंस में चला जाता है। बी के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। उसी तरह से हम इस कॉन्सेप्ट में भी सीखने वाले हैं कि इज एम आर के साथ टू तो आपको लगाना है, प्लस बी के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाना है। जैसा कि हमारा सेंटेंस है, कमरा साफ किया जाना है किससे के द्वारा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पैसिव वाले सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट हम स्टार्टिंग में लगाते हैं। देन हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देन हम इसमें टू प्लस बी का यूज करेंगे, ठीक है। देन हम इसमें सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो मॉडर्न इंग्लिश सीखते हैं उसमें हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे काम किया जाना है? कमरे को साफ करने का काम किया जाना है। तो कमरे पे काम हो रहा है ना, तो कमरा हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो कमरे के लिए हम रूम का यूज करेंगे। और एक बात आप याद रखिएगा, इसमें आप याद रखिएगा टू बी के साथ अगर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब वो जो काम है ना वो पूरा नहीं है, अभी करना है, ऐसा वाला सेंटेंस आएगा। देखिए, कमरा साफ किया जाना है, अभी कमरा साफ हुआ नहीं है, अभी किया जाना है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे कमरा साफ किया जाना है, कमरा हमारा सब्जेक्ट हो गया तो रूम लिख दिए। उसके बाद अपनी मर्जी से आप साफ कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से अगर आप साफ करते हैं तो वहां पर आपको इज एम आर का यूज करना है। तो रूम हमारा सिंगुलर हो गया, इसलिए इज का यूज किए। देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ टू बी का यूज करना है, तो टू बी का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म साफ करना यानी कि क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लीन का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? रूम इज टू बी क्लीन, कमरा साफ किया जाना है। लेकिन देखिए, इस सेंटेंस को हम एक तरह से और बना सकते हैं। अगर आप इस सेंटेंस में कंपल्सन शो करते हैं, कंपल्सन यानी कि मजबूरी शो करते हैं, तो इसमें हम इज एम आर का यूज नहीं करेंगे। जब आप सेंटेंस में कंपल्सन शो करते हैं मजबूरी में, जैसे कमरा साफ किया जाना है, ये आपकी मजबूरी है। अगर आपकी मजबूरी होगी तो हम इस सेंटेंस को अलग तरीके से बनाएंगे। हम बोलेंगे रूम, जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे रूम। देन रूम हमारा सिंगुलर है, इसलिए हैज का यूज करेंगे।
हैज टू बी क्लीन। तो जब आप कंपल्सन शो करोगे तो वहां पर आपको इज एम आर नहीं, उसकी जगह आपको हैज हैव का यूज करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हो तो यहाँ पर इज एम आर का यूज कीजिएगा, लेकिन अगर आपको सेंटेंस में कंपल्सन शो कर रहा है, मजबूरी में कोई काम कर रहे हो, तो वहां पर हैज हैव का यूज कीजिएगा। ठीक है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कपड़े धोए जाने थे। अब अपनी मर्जी से आपको कपड़ा धोना है तो यहाँ पे हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे, पास्ट के लिए है। तो हम कपड़ा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़ा। अभी कपड़ा धुला नहीं है, कपड़े धोए जाने हैं, धोने बाकी है अभी। तो ऐसे कपड़ा के लिए हम क्या यूज करेंगे, कपड़े हैं तो क्लोथ्स का यूज करेंगे। क्लोथ्स, बहुत सारे कपड़े हो गए, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। क्लोथ्स वर, देन टू बी का यूज करना है, टू बी का यूज करेंगे। धोना यानी कि वॉश, वॉश में ईडी लगा देंगे तो वॉश हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इस सेंटेंस में अगर हम कंपल्सन शो करते हैं, इस सेंटेंस में अगर कंपल्सन शो करेंगे तो पास्ट वाले सेंटेंस क्या बनेंगे, बोलेंगे क्लोथ्स, या जो आप वर का यूज किए ना, इसकी जगह आपको हैड का यूज करना है, हैड टू बी वॉश्ड का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर पास्ट, अगर आप प्रेजेंट में कंपल्सन शो कर रहे हैं तो आपको वहां पर लगाना है हैज, लेकिन अगर आप पास्ट में कंपल्सन शो कर रहे हैं तो वहां पर लगाना है आपको हैड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये अभी हम सिर्फ सेंटेंस को बना रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। मैं बहुत ही इजी वे में आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, बस आप यहाँ पर सेंटेंस को बनाना देख लीजिए, देन हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखें, देन हम स्ट्रक्चर के थ्रू सब कुछ समझने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैं चाहती हूँ कि मुझे आमंत्रित किया जाए, और नेक्स्ट है उसे आमंत्रित किए जाने की जरूरत है। ये जो दो सेंटेंसेस है ना, इसे हम लास्ट में फ्रेम करेंगे। ये दो सेंटेंस देख लिए कैसे फ्रेम किए जाते हैं। चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पूरे स्ट्रक्चर के साथ, पूरे डिटेल में से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात, सबसे पहले हम प्रेजेंट वाले किए जाने, जैसे अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट, इज एम आर, टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट रहा, यहाँ पर देखिए हम लोग बी का यूज नहीं किए हैं, टू है सिर्फ, तो इसका मतलब है कोई काम करना है। ये आप अपनी मर्जी से कोई काम करना है आपको। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट, इज एम आर, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो इसका मतलब है किए जाना है, किसी के द्वारा कोई काम किया जाना है, पैसिव वाले सेंटेंस हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर बी का यूज नहीं करते हैं तो ये आपका नॉर्मल सेंटेंस है, एक्टिव वाले सेंटेंस है, लेकिन अगर आप बी का यूज करते हो तो ये आपके पैसिव वाले सेंटेंस हो गए। ठीक है, तो हम इज एम आर और इज एम आर के सेंटेंसेस और इसके सेंटेंसेस दे। एंड नेक्स्ट, ये तो हम प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे, ये जो हमारा दो है ये हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पास्ट में हम बोले तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन वाज वर, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ करना था, कोई काम आपको करना था, आपकी मर्जी है इसमें। ठीक है, आपको वो काम करना आपकी मर्जी है, तो उसमें पास्ट के लिए वाज वर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट वाज वर के साथ टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिले तो उसका मतलब है किया जाना था, कोई काम किसी के द्वारा किया जाना था। ये हमारे कौन सा सेंटेंस हो गए, ये हमारे पास्ट वाले सेंटेंस हो गए। तो आपको दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसे सेंटेंसेस आएंगे। चलिए अब इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियरिटी मिल पाए। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें अमेरिका जाना है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जा रहे हो, यहाँ पे आपको कंपल्सन शो नहीं करना है, यहाँ आपकी इच्छा है। ठीक है, आप अपनी इच्छा, अपनी डिजायर से जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, इज एम आर का यूज करना है, टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ। तो ये हमारा पहले सिंपल सेंटेंस है, तुम्हें अमेरिका जाना है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम सेंटेंस को बनाएंगे यू, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था ना, इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो वाला स्ट्रक्चर इसमें लागू होगा। तो हम यू के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा, तो आर का यूज करेंगे। देन हमें टू लगाना था, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना यानी कि गो टू अमेरिका। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, यू आर टू गो टू अमेरिका, तुम्हें अमेरिका जाना है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ये हमारा पैसिव वाले सेंटेंस नहीं है, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। लेकिन अगर हम पैसिव वाले सेंटेंस बनाए, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें अमेरिका भेजा जाना है। देखिए यहाँ पर हम बोल रहे भेजा जाना है, मतलब किसी के द्वारा आपको अमेरिका भेजा जाना है। तो
तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं कर रहे, किसी के द्वारा भेजा जाना है ऐसे वाले सेंटेंस है, यानी कि हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, पेसिव वाले सेंटेंस हो गया। इसमें हम बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में अगर आप पेसिव वाले सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो ये तो हम देख के पहचान जाएंगे कि अगर किसी काम को किसी के द्वारा किया जाना है तो यहाँ तुम्हें, यानी कि तुम्हें के हम क्या यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे, बोलेंगे यू आर, यू के साथ आर लगता है इसलिए आर। देन हमें टू बी का यूज करना है, टू बी का यूज करेंगे। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा क्या है, सेंट टू अमेरिका, अमेरिका भेजा जाना है, यानी कि अमेरिका का जिक्र हम कर देंगे। यू आर टू बी सेंट टू अमेरिका, तुम्हें अमेरिका भेजा जाना है। तो ऐसे वाले सेंटेंस हो गए ये हमारे प्रेजेंट के थे। अगर हम पास्ट के बनाए, तुम्हें प्रश्न हल करना था, पास्ट में करना था, ऐसे वाले सेंटेंस हो रहा है। आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो मर्जी से करने, ये सिंपल सेंटेंस है। तो तुम्हें के लिए हम यू लिखेंगे, यू के साथ वर्ड लगता है तो वर्ड का यूज किए। देन टू, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म हल करना, यानी कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम्हें प्रश्न हल करना था, यू वर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर हम बोले यह प्रश्न हल किया जाना है, यह प्रश्न हल किया जाना है, ऐसे वाले सेंटेंस मतलब करना बाकी है, अभी किया जाना है और किसी के द्वारा किया जाना है, सब्जेक्ट की बात नहीं की, यानी कि पैसे वाले सेंटेंस हो गए। तो यह प्रश्न हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज किए तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम बोलेंगे दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन हमारा सिंगुलर हो गया, एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम वॉज का यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे वॉज। देन वॉज के बाद टू बी का आपको यूज करना है, टू बी का यूज कर दिए। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉल्व हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म सॉल्व। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, दिस क्वेश्चन वाज टू बी सॉल्व, तो यह प्रश्न हल किया जाना था। तो आपको प्रेजेंट में और पास्ट में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे बनता है और टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया सेंटेंसेस। एक सेंटेंस में आप लोगों के लिए दे रही हूँ, उसके नॉर्मल सेंटेंस भी आपको इस तरह से भी सेंटेंस बनाना है, टू बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करना है, प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का भी यूज करना है। तो एक सेंटेंस को आपको दोनों तरीके से बना के उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपका सेंटेंस है, बच्चों को स्कूल भेजा जाना है, बच्चों को स्कूल भेजा जाना है, या फिर अगर नॉर्मल सेंटेंस बने बच्चों को स्कूल भेजना है। तो दोनों सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइज आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। इसलिए जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ ना, उसे तुरंत सॉल्व कर लिया कीजिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसका आंसर दीजिए, देन आप आगे वाले स्ट्रक्चर को समझिए। पहला जो स्ट्रक्चर सीखिए उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों को एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है ऐसे न्यू कंटेंट आप लोगों के लिए लाने के लिए। और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगी। ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि सभी को इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो सभी के पास ऐसे वीडियो जा पाए। इसके लिए आप इसे शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने इंस्टा पे, सब जगह आप इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ पाए जो छोटे छोटे गाँव में रहते हैं, जो ट्यूशंस वगैरह नहीं कर पाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप उन्हें जरूर भेजा कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए और वो भी अंग्रेजी सीख पाए, ताकि सभी के पास ज्ञान हो पाए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसे जरूर बांटा कीजिए। चलिए इसी के साथ हम आगे वाले स्ट्रक्चर को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर देखिए, अभी हम नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात की ना, जिसमें हमें काम करना है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम जो काम करेंगे कंपल्शन, मजबूरी में वो काम करेंगे। जैसे हमारा स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, देन हैज ए प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इसका हिंदी भी मतलब होता है करना है, इसका हिंदी भी मतलब हो गया करना है। लेकिन ये सेंटेंस आपका क्या शो करता है, ये सेंटेंस में कंपल्सन शो करता है कि मजबूरी में कोई काम करना है। भाई जानबूझ के हम नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, तो कंपल्सन शो करना है। यानी कि हैज आपके साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। लेकिन अगर आपके स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज है प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, यानी कि कोई काम किया जाना है, सेम हमारा हिंदी मीनिंग कैरी करता है, बट इसके यूज करने का तरीका अलग होता है। तो आप इसे अच्छे से समझिए, हिंदी मीनिंग पे मत जाइए,
आप इसके बोलने के सेंस में समझिए कि अपनी इच्छा से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। अगर मजबूरी में कोई काम किया जाना है तो उसमें हैव प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, जैसा हमारा नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसका मतलब हो गया करना था, कोई काम आपको करना था मजबूरी में। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, यानी कि कोई काम किया जाना था, कोई काम किया जाना था मजबूरी में, किसी के द्वारा कोई काम किया जाना था, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। चलिए इसके सेंटेंसेस बना के देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। सारा मैंने सेंटेंस सेम लिया, जो हम लोगों ने इच्छा, उसमें हम लोगों ने अपनी इच्छा से कोई काम किया, इसमें हम कंपल्सन शो करेंगे। ये सेंटेंस पे आप कंपल्सन शो करेंगे, आप मजबूरी में कोई काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें मजबूरी में कोई काम करेंगे तो उसके सेंटेंस क्या बनेंगे वो देखते हैं। जैसे तुम्हें अमेरिका जाना है, अब तुम जाना चाहो या नहीं, तुम्हारी मजबूरी है, अमेरिका जाना है, तुम्हें पापा ने बोला है तुम्हें अमेरिका जाना है, मतलब जाना है, ये आपकी मजबूरी है। तो तुम्हें अमेरिका जाना है, हम बोलेंगे यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हम हैव का यूज करेंगे। यू हैव टू गो टू अमेरिका, यू हैव टू गो टू अमेरिका, तुम्हें अमेरिका जाना है। ठीक है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हम बोले तुम्हें अमेरिका भेजा जाना है, तुम्हें अमेरिका भेजा जाना है, किसी के द्वारा भेजा जाना है, तो हम इस सेंटेंस, ये हमारा पैसिव वाले सेंटेंस हो गए, यानी कि इसमें बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो हम बोलेंगे यू के साथ हैव लगाना है, यू हैव टू देन बी लगाना है। ठीक है, यू हैव टू भेजना यानी कि सेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, सेंट होता है, तो सेंट टू अमेरिका। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, यू हैव टू बी सेंट टू अमेरिका, तुम्हें अमेरिका भेजा जाना है किसी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम पास्ट की बात करें, तुम्हें प्रश्न हल करना था, तुम्हें प्रश्न हल करना था, ये आपकी मजबूरी है लेकिन सिंपल सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे तुम्हें यानी कि यू के साथ लगाएंगे क्या, हैड, सबके साथ हैड लगता है पास्ट में। यू हैड टू सॉल्व करना, हल यानी कि सॉल्व करना, सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम्हें इस प्रश्न को हल करना है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू हैड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर हम बोले ये प्रश्न हल किया जाना था, अभी हुआ नहीं है, अभी किया जाना था, तो ऐसे वाले सेंटेंस में बोलेंगे दिस क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, दिस क्वेश्चन स्टार्टिंग में लग जाएगा, बोलेंगे दिस क्वेश्चन के साथ आपको हैड लगाना है, हैड टू बी। ठीक है, टू बी, देन हल करना यानी कि सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, दिस क्वेश्चन हैड टू बी सॉल्व, यह प्रश्न हल किया जाना था। तो अगर आप जानबूझ के कोई काम करते हैं तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, इज एम आर का यूज करना है, अगर मजबूरी में करते तो हैज हैव का यूज करना है। पास्ट में अगर आप जानबूझ के कोई काम करते तो वाज वर का यूज करेंगे, और मजबूरी में कोई काम करते हैं तो हैड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए, प्रेजेंट के ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है, अब ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। वांट अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, ये याद रखिएगा, वांट्स का यूज हम करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने काफी बार आपको एक्सप्लेन भी किया है। ही सी इट या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो वांट्स के साथ, वांट्स थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ वांट लगेगा, देन टू बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सेंटेंस में वांट के साथ टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करता है तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो उसका हिंदी मीनिंग होता है किया जाए। इसमें आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि कोई काम किया जाए, ऐसे वाले सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि पढ़ाया जाए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पढ़ाया जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे बुलाया जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अंग्रेजी सिखाया जाए, तो आप कुछ चाहते हो कि कुछ किया जाए, तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको वांट का यूज करना है, चाहने के सेंस में। ठीक है, ये आप यूज करते हैं चाहना के सेंस में, वांट का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन वांटेड, देन टू बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारा पास्ट वाला सेंटेंस है, इसमें आप वांटेड यानी कि किया जाए, लेकिन इसमें आप पास्ट के लिए यूज करोगे, मतलब पास्ट में आप चाहते थे। ठीक है, पास्ट में आप चाहते थे कि कोई काम किया जाए, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको वांटेड का यूज करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट नीड या नीड्स,
टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वैसे ही आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नीड्स का यूज कीजिएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ नीड का यूज कीजिएगा। इसका मतलब हो गया कि किए जाने की जरूरत है, कोई काम किए जाने की जरूरत है, जरूरत यानी कि नीड, ठीक है, जरूरत है। अगर हम पास्ट में बोले सब्जेक्ट नीडेड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब किए जाने की जरूरत था, किए जाने की जरूरत था, मतलब कोई काम किए जाने की जरूरत था तो उसमें हम नीडेड टू बी का यूज करेंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। चलिए सेंटेंसेस को भी फ्रेम करके देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं चाहता हूं कि रूम साफ किया जाए, मैं चाहता हूं कि रूम साफ किया जाए। तो पहले मैं चाहता हूं हम बोलेंगे आई वॉन्ट, आई के साथ वॉन्ट लगेगा, देन आई वॉन्ट द रूम, रूम का यूज हम स्टार्टिंग में कर दिया, लास्ट में भी इसका यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में भी आप रूम का यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम सेकेंड सेंटेंस जब बनाएंगे तो रूम का यूज हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो आई वॉन्ट द रूम टू बी, आप यहाँ वांट के बाद भी टू बी यूज कर सकते हो, टू बी साफ यानी कि क्लीन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको समझ में आए, आप ये जो द रूम है ना, इसका यूज आप लास्ट में भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट द रूम टू बी क्लीन, मैं चाहता हूँ कि रूम साफ किया जाए, मतलब आप कोई चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे पसंद किया जाए। आई वॉन्ट टू बी लाइक्ड, आई वॉन्ट टू बी लाइक्ड, मैं चाहती हूँ कि मुझे इनवाइट किया जाए। आई वॉन्ट टू बी इन्वाइटेड, मैं चाहता हूँ कि मुझे सम्मान दिया जाए। आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वॉन्ट समझ में आ गया। अगर हम बोले तुम चाहते हो कि एक कार खरीदी जाए, तुम चाहते थे कि एक कार खरीदी जाए, तो चाहते थे बोल रहे यानी कि पास्ट वाले सेंटेंस हो गए। तो हम बोलेंगे यू के साथ क्या लगाएंगे, पास्ट के लिए वांटेड का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक कार का यूज हम लास्ट में, और कार हम लास्ट में यूज करेंगे, वांटेड के बाद डायरेक्ट टू बी का यूज करेंगे। वांटेड टू बी, यहाँ पे आप कार का यूज करते भी है तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नहीं करते, हम लास्ट में करेंगे। यू वांटेड टू बी, खरीदना यानी कि बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। तो बॉट और कार का यूज हम लास्ट में कर दिए, तो हम बोलेंगे यू वांटेड टू बी बॉट अ कार, तुम चाहते हो कि एक कार खरीदी जाए, यू वांटेड टू बी बॉट अ कार। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो वांट या वांटेड का यूज करके। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम वांट या वांटेड का यूज किए। नेक्स्ट, अगर हम बोले काम जल्दी खत्म किए जाने की जरूरत है, यहाँ पे आप किसी चीज की जरूरत की बात बोल रहे हो, तो जरूरत की बात बोलने के लिए वहां पे क्या यूज करता है, नीड या नीड्स का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, वो तो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो काम जल्दी खत्म किए जाने की जरूरत है, काम हमारा क्या है, काम पे फोकस जा रहा है, यानी कि वो हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्क के साथ द लगाएंगे, बोलेंगे द वर्क, देन जरूरत है यानी कि नीड ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम नीड्स का यूज करेंगे, ठीक है। द वर्क नीड्स टू बी का यूज करेंगे। और यहाँ पे खत्म करने की बात बोल रहे यानी कि फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। फिनिश्ड सून, जल्दी यानी कि सून। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड सून, यह काम जल्दी खत्म किए जाने की जरूरत है, ठीक है, प्रेजेंट के लिए। अगर पास्ट के लिए बोले उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, तो उसे यानी कि ही के साथ क्या यूज करेंगे, पास्ट के लिए हमें नीडेड का यूज करना है, तो बोलेंगे नीडेड टू बी, हे नीडेड टू बी। ले जाना यानी कि टेक का थर्ड, ले जाना यानी कि टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी तो हॉस्पिटल का यूज हम कर देंगे लास्ट में। तो हमारा सेंटेंस बन गया, ही नीडेड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। तो वांट का यूज कैसे करेंगे और नीड का यूज कैसे करेंगे, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हमारा स्ट्रक्चर बचता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए वो कैसे यूज किया जाता है। तो हमारा अब है, अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट will be प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आप अपने सेंटेंस में देखने को मिलता है, तो उसका मतलब हो गया will be यानी कि आप फ्यूचर की बात करोगे, तो हमारा हिंदी मीनिंग होगा किए जाने वाला होगा, किए जाने वाला होगा। यहाँ होगा दाग ही आ रहा यानी कि ये हमारा फ्यूचर में होगा, ये हमारा फ्यूचर वाला सेंटेंस है, तो इसमें will be का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट will have प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो विल हैव के साथ क्या यूज होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है
कि कोई काम आपको मजबूरी में किया जाना होगा, मजबूरी कंपल्सन शो करेंगे तो उसमें विल हैव का यूज करेंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे स्ट्रक्चर आर सब्जेक्ट वुड लाइक टू प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसा स्ट्रक्चर आर, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी मीनिंग होगा वुड लाइक टू का यूज हम चाहूंगा ऐसे वाले सेंटेंस के लिए करते हैं कि मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दी जाए, मैं चाहूंगा कि आपको अंग्रेजी बोलना आ जाए, मैं चाहूंगी कि आपको इंग्लिश सिखाया जाए, तो मैं कुछ चाहूंगी, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वुड लाइक टू का यूज करेंगे टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो चाहूंगा, मैं इसका हिंदी मीनिंग हम लिखते हैं चाहूंगी, ठीक है, मैं चाहूंगी कि आपको ये काम किया जाए, ऐसे वाले सेंटेंस। अगर नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वुड नीड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड नीड का यूज हम करते हैं जब हम किए जाने की जरूरत होगी, फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत होगी, ठीक है, किए जाने की जरूरत होगी फ्यूचर में, तो वहां पे हम वुड प्लस वुड नीड का यूज करेंगे। यहाँ पॉसिबिलिटी है इसलिए विल का ना यूज करके हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। चलिए इसके सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। इसका सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है कंप्यूटर खरीदे जाने वाला होगा, कंप्यूटर खरीदा जाने वाला होगा, अभी खरीदाया नहीं है, खरीदे जाने वाला होगा, तो ऐसे किए जाने वाला होगा, ऐसे सेंटेंस के लिए क्या यूज करेंगे? विल बी का यूज करेंगे। किए जाने वाला होगा यानी कि विल बी का यूज करेंगे। बोलेंगे द कंप्यूटर, देन किए जाने वाला होगा यानी कि विल बी का यूज करेंगे, विल बी। उसके बाद बी के बाद हमें क्या यूज करना है? टू बी का यूज करना है, टू बी का यूज किए और खरीदा यानी कि बाय, बाय का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? बॉट हो जाता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? द कंप्यूटर विल बी टू बी बॉट, द कंप्यूटर विल बी टू बी बॉट। तो यहाँ पर विल बी दो बार बी देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया फ्यूचर वाले, और ये बी हमारा तो टू बी वाला जो स्ट्रक्चर है उसके लिए आया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है स्कूल में किताबें बांटे जाने पड़ेंगे, स्कूल में किताबें बांटे जाने पड़ेंगे, मतलब आप बांटना नहीं चाहते, मजबूरी में आपको बांटना पड़ेगा, ऐसे वाले सेंटेंस। हम बोलेंगे बुक्स, हमारे बुक्स के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव का यूज करेंगे, बोलेंगे बुक्स विल हैव, देन टू बी यूज करना है, टू बी यूज करेंगे, देन बांटना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्कूल में बांटना है यानी कि इन स्कूल का यूज कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? बुक्स विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल, स्कूल में किताबें बांटे जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ेंगे ऐसे वाले सेंटेंस में, तो हम उसमें यूज करेंगे विल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दी जाए, मैं चाहूंगी कि आपको कुछ पैसे दी जाए, चाहूंगी ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए वुड लाइक टू का मैंने यूज बताया था, वुड लाइक टू प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैं चाहूंगी, तो मैं बोलूंगी आई, मैं के लिए आई, देन हमें वुड लाइक टू का यूज करना है, तो बोलेंगे वुड, आई वुड लाइक, देन यू, आपसे मैं चाहती हूँ आपको पैसे दी जाए यानी कि यू, आई वुड लाइक यू टू बी, टू बी हमारा आ गया, देन देना यानी कि गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? गिवन हो गया, सम मनी, कुछ पैसे यानी कि सम मनी। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? आई वुड लाइक यू टू बी गिवन सम मनी, मैं चाहूंगी कि आपको कुछ पैसे दी जाए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हो गया सड़क बनाए जाने की जरूरत होगी, सड़क बनाए जाने की जरूरत होगी मतलब कोई काम किए जाने की जरूरत होगी फ्यूचर में, तो जरूरत भी हो रहा फ्यूचर भी हो रहा यानी कि वुड नीड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे सड़क यानी कि द रोड वुड नीड, ठीक है, द रोड के बाद वुड नीड का यूज करेंगे। देन टू बी हमारा स्ट्रक्चर हो गया टू बी, देन बनाना यानी कि रिपेयर, रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिपेयर्ड। तो हमारा सेंटेंस बन गया द रोड वुड नीड टू बी रिपेयर्ड, सड़क बनाए जाने की जरूरत होगी। तो यही थे हमारे सारे स्ट्रक्चर। चलिए एक एक बार हम एक एक सेंटेंस की और प्रैक्टिस कर लेते ताकि हमें सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो पाए। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है ESMR के साथ, जैसे अगर हम बोले गली सजाई जाने वाली है, गली सजाई जाने वाली है, तो बोलेंगे द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड, गली सजाए जाने वाली, गली सजाए जाने वाली है। अगर हम पास्ट में बोले तुम पिटाई खाने वाले थे, तुम पिटाई खाने वाले थे, तो हम बोलेंगे यू वर टू बी बिटन, यू वर टू बी बिटन, तुम पिटाई खाने वाले थे। अगर हम बोले मैच जीते जाने वाला होगा, मैच जीते जाने वाला होगा, होगा बोल रहे यानी फ्यूचर में है, तो हम बोलेंगे द मैच विल बी टू बी वॉन, द मैच विल बी टू बी वॉन, मैच जीते जाने वाला होगा। यह सड़क ढंग से बनाए जाने वाला होगा,
यह सड़क ढंग से बनाए जाने वाला होगा तो हम बोलेंगे दिस रोड विल हैव टू बी बिल्ट प्रॉपरली। दिस रोड will have to be built properly। यह सड़क ढंग से बनाए जाने वाला होगा। मैं चाहूंगी कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो। मैं चाहूंगी कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो तो मैं बोलूंगी I would like you to be spoken English। I would like you to be spoken English। मैं चाहूंगी कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो। अगर वुड नीड का यूज करें तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह का होगा, सड़क बनाए जाने की जरूरत होगी। द रोड वुड नीड टू बी रिपेयर्ड। द रोड वुड नीड टू बी रिपेयर्ड। सड़क बनाए जाने की जरूरत होगी। अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखें, हैजर वाले हमारे स्ट्रक्चर है। जैसे अगर हमें बोलना हो कंप्यूटर सीखा जाना है, कंप्यूटर सीखा जाना है तो बोलेंगे द कंप्यूटर हैज। कंप्यूटर सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज करेंगे। द कंप्यूटर हैज टू बी लर्नड। द कंप्यूटर हैज टू बी लर्न। कंप्यूटर सीखा जाना है। अगर हम पास्ट में बोले उन लोगों को दंडित किया जाना था, उन लोगों को दंडित किया जाना था। उन लोगों यानी कि दे बोलेंगे दे हैड टू बी पनिश्ड। दे हैड टू बी पनिश्ड। उन लोगों को दंडित किया जाना था। नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चर है। तो आई होप गाइस आपको सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए। बस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इतना ही स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर बता दिए, कैसे सेंटेंसेस में किसका यूज करना है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इच्छा से कोई काम करेंगे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सभी मैंने आपको बहुत ही इजी वे में सिखाया। आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लेकर आती रहूंगी और आप लोगों को सीखने में मजा भी आएगा। और 75 डेज में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कंप्लीट हो जाएगी और आप एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। और नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी टू हैव पर। टू हैव वाले कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाले डे 4 में। अगर अभी तक आपने हमारी डे 1 डे 2 वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे जरूर विजिट कर लीजिएगा। उससे आपकी इंग्लिश में पकड़ मजबूत होगी। मैं आपको सिस्टमेटिक वे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जाऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहेगी और आप ठीक 7 बजे हमारे वीडियोस को विजिट कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट टू हैव वाली वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।